बोर्ड्स के एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है जो देखने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे उसको अक्सर कर नहीं पाते। रीजन क्योंकि उन्होंने उस कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला को पढ़ा तो होता है, लेकिन उसे समझा नहीं होता। आपने देखा होगा मैथ्स में हर जगह डिवीजन होता है, पैसे बांटना, मार्क्स डिवाइड करना या फिर टाइम स्प्लिट करना, पर एक हिडन रूल होता है जो हर डिवीजन के पीछे का सिस्टम कंट्रोल करता है। आज हम उसी सिस्टम को डिकोड करेंगे और एक बार तुम्हें ये रूल समझ में आ गया तो तुम बिना रटे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। नाम थोड़ा हैवी है, लेकिन मैं इसे ऐसे तोड़ूंगा कि तुम्हें ये बहुत ही आसान लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हु इज यूक्लिड, इसका फॉर्मूला क्या है, हम इसे क्यों पढ़ें और इसने कौन सा रूल दे दिया है। तो यूक्लिड इज अ मैथमेटिशियन जिन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का एक रूल दिया था, जो कि आज हम हर डिवीजन के टाइम पे यूज करते हैं। तो सपोज तुम्हारे पास दो नंबर हैं a और b। अब यूक्लिड क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जब भी हम इस डिवाइड करते हैं तो एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और वो रिलेशन है a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। अब यहां पे a b q r क्या है और इसे कैसे यूज करना है ये चीज देख लेते हैं। तो यहां पे हमारा a होता है डिविडेंड, एंड b होता है यहां पे डिवीजर, एंड q होता है हमारा क्वोटिएंट, एंड r होता है हमारा रिमाइंडर। तो अब ये चीजें भी क्या होती है हम एक क्वेश्चन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज आप क्या कर रहे हो, 15 का डिवाइड कर रहे हो 2 से। सो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2 7 14, एंड ये हमारे पास एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारे पास a इक्वल्स मतलब हमारा डिविडेंड होता है, वहीं ये हमारे पास डिवीजर यानी b होता है। ओके, देन ये जो आंसर हमारे पास आता है ये q यानी क्वोटिएंट होता है, और r मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर यानी शेष जो बचा होता है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से जमा के लिख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इस रूल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो ये रूल क्या होता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवीजर के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब रिमाइंडर जो होता है डिवीजर से ऑलवेज छोटा ही होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो डिवीजर हमेशा हमारे पास 2 है, और यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 है। ये क्यों होता है, इसका मतलब यही है कि जैसे अगर जो हमारे पास रिमाइंडर है ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि सीधा सीधा ये और भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए हमारे पास कंडीशन ये होती है या फिर ये रूल होता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होता। अब हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास 15 रुपीज है जिसे आपको दो लोगों में इक्वली डिवाइड करना है। अब इसमें से कुछ पैसे बचेंगे भी, इसलिए तो हम जब 2 से 15 रुपीज को डिवाइड करते हैं, मतलब दो लोगों में जब हमने 15 रुपीज को डिवाइड किया तो एक के पास हमारे पास 7 रुपीज आएंगे और दूसरे के पास भी 7 रुपीज आएंगे, और रिमाइंडर मतलब हमारे पास 1 रुपए बच जाएंगे। और यही तो हमारा पूरा यूक्लिड सिस्टम है, जिसके अंडर में हमारा पूरे डिवीजन में रिलेशन समझ में आता है, और इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम इस रूल का यूज करते हैं। अब इस यूक्लिड सिस्टम को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जहां पे a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, ये किसको डिनोट करता है, डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सो एग्जांपल 1 में जैसे 15 इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, ये कैसे हो रहा है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 15 हमारा डिविडेंड है और 4 हमारा डिवीजर है, एंड इसको जब हम सॉल्व करते हैं सो 4 3 12, एंड अगेन हमारे पास यहां पर रिमाइंडर बच जाता है इसको माइनस करने पर 3। तो जब भी हम ये चीज कर रहे होते हैं तो यूक्लिड इसमें रिलेशन कैसे ढूंढते हैं, डिवीजर का मल्टीप्लाई हम क्वोटिएंट से करेंगे और प्लस कर देंगे उसमें रिमाइंडर को, तो हमारा डिविडेंड हमें वापस मिल जाता है। जैसे 15 के इक्वल में हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 है, मतलब 4 3 12 प्लस 3 15, और इसी को हम यूक्लिड सिस्टम में एक रिलेशन मानते हैं, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग सेम आ जाता है। वैसे ही हमारे पास दूसरा एग्जांपल है जहां पे 23 इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, यानी जब हम 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे और उसमें रिमाइंडर यानी 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 23 डिविडेंड वापस मिल जाएगा। वहीं एग्जांपल नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। और आपने नोटिस किया होगा कि हर जगह पे एक ही पैटर्न सेम है, जो हमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को समझने में मदद करता है। अब एक बात ये भी ऑब्जर्व करो कि आप हर एक नंबर को जिसका भी आप डिवाइड कर रहे हो या जितने पार्ट में कर रहे हो उसको आप अलग से इस रूल के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हो। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिन्हें आप सॉल्व करके खुद भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हो।
तो यहां मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिन्हें आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, और ध्यान से कीजिएगा क्योंकि मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस के आंसर चेक करूंगा। पहला क्वेश्चन है राइट 29 इन द फॉर्म ऑफ 6। आपके लिए यहां पे रूल लिखा हुआ है, आप इसे डिवाइड करके या फिर इस रूल के अकॉर्डिंग जमा के लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है 64 इक्वल 8Q प्लस R। आपको फाइंड करना है Q और R। आपके पास यहां पे R और Q की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको इसे फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है इज R इक्वल 8 पॉसिबल इफ B इक्वल इज 8। मतलब अगर आपके पास B 8 है यानी डिवीजर आपका 8 है, तो क्या रिमाइंडर भी 8 हो सकता है? इसका आंसर आप मुझे 5 सेकंड वीडियो को पॉज करके दीजिए और मैं इसका आंसर इसी वीडियो में बताने वाला हूं, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने क्वेश्चन 3 का आंसर यस दिया है तो आपने वीडियो में कुछ ना कुछ मिस कर दिया है, और इसे समझने के लिए एक बार आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हो। और मैं बता दूं कि R कभी भी डिवीजर यानी B से छोटा होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझ लो, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम HCF निकालते हो स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये पूरा का पूरा फाउंडेशन है। अब जो स्टूडेंट्स इसे जेन्युइनली समझ गए हैं वो कमेंट में लिखना सिस्टम समझ आ गया है। और एक लाइन याद रखना जो मैं हमेशा कहता हूं, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होती, वो सिर्फ उन लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है जो मैथ्स में पैटर्न नहीं देख पाते। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी कॉन्सेप्ट से HCF निकालना सिखाऊंगा जो कि बोर्ड का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। और इसके लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर देना जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।